अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की अभी हालिया स्टेटमेंट्स पर जवाब दिया। पिछली 2 न्यूज वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की न्यूज कवर की थी, जिसमें मुफ्ती साहब से ये सवाल किया गया था कि क्या गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को हिजरत कर लेनी चाहिए, जिसके जवाब में मुफ्ती साहब ने यह फरमाया था कि अगर गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के पास इसराइल से लड़ने की ताकत नहीं है और कोई मुस्लिम मुल्क आगे बढ़ के उन्हें पनाह दे देता है तो तभी उन्हें हिजरत करनी चाहिए। और इस न्यूज वीडियो में मुफ्ती साहब ने यह फरमाया था कि इसराइली कंपनी में जॉब करना हराम नहीं है, वरना लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी और इससे कोई गजा को फायदा नहीं होने वाला। मुफ्ती साहब के इन जवाबात से इंजीनियर साहब ने एग्री तो किया, लेकिन साथ में ये कहा कि मुफ्ती साहब ने ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के एतराज से बचने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दी हैं। अभी ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे थे कि जी अगर वाकई यकीन होना कि गजा के मुसलमान वहां पे नहीं रह सकते तो उनको हिजरत करनी चाहिए, और कोई मुसलमान मुल्क ले भी ना उनको तो फिर वो बेचारे वहां हिजरत कर जाए। अब उसे पता चल गया कि मोटिवेशनल स्पीकर ने और मौलवियों के फ्रंटमैन ने मेरे खिलाफ क्लिप बना देने साथ ही का, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि मुजाहिदीन बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, इसलिए गजा के मुसलमानों को नहीं निकलना चाहिए। और भाई कहना क्या चाह रहे हो, दोनों तरफ की स्टेटमेंट दी, तो मैं ये काम नहीं करता। बिल्कुल हमारी इस दावत हक के फैलने की वजह यह है कि मैं ग्रे एरिया नहीं छोड़ता। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में जो बात है ना, डंके की चोट पे करता हूं। जहां ग्रे एरिया इस्लाम में है मैं ग्रे एरिया रखता हूं। इसी तरीके से वही मुफ्ती साहब जिनका मैंने आपको बताया कि वो गजा के मुसलमानों के बारे में डुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनसे पूछा गया इसराइल की मसनूआत के बाइकाट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो उलमा हमें तरगीब दिला रहे हैं बाइकाट, बिल्कुल इस बाइकाट का फायदा भी होता है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा हूं कि इसराइली कंपनियों की आप नौकरियां छोड़ दें। भाई अगर ये नौकरियां छोड़ दोगे तो फिर उन्हीं से दोबारा भीख मांगने के लिए जाओगे। आप इसे पूछो तुमने कौन सी बात सही की है, कौन सी गलत। एक तरफ कह रहे हो बाइकाट कर दो, दूसरी तरफ कह रहे हो उन कंपनियों में जॉब भी करो, यानी कह रहे हैं केएफसी का बाइकाट करो, मैकडॉनल्ड्स का बाइकाट करो और नौकरी भी केएफसी और मैकडॉनल्ड में करो। ड्यूअल स्टेटमेंट, ताकि अगर कोई मथे लगे आके मोटिवेशनल स्पीकर एसी वाले कमरे में बैठ के डॉलर्स बनाने वाला, तो उन्होंने कहना देखो मैं क्या है ना कि बाइकाट करना चाहिए। और कोई पढ़ा लिखा बंदा आ जाए तो उसको कहें मैंने तो देखिए उसमें कहा है कि इसराइल की नौकरी आपने नहीं छोड़नी है, आपने बच्चों को भूखा नहीं मारना, आप कंपनियों में जॉब करें, जॉब नहीं आपको छोड़नी चाहिए। ये 2 नंबरियां मौलवियों की सीखें हैं। ये वही है कि कब्रों का तवाफ़े ताज़ीमी करना हराम है, अलबत्ता अगर बरकत के लिए गिरदे मजार फिरे तो कोई हर्ज नहीं, बारिश शरीयत में लिखा हुआ है, ताकि कोई मुवाहिद आए तो उसको कहे कि हमने कहा कि हराम है तवाफ, और अगर सूफी आ जाए उसको कहे देखें हमने बाद में लिखा है कि बरकत के लिए गिरदे मजार फिर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इकरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान एक ऐसा जोक क्रैक किया जिसको सुनने के बाद पूरा का पूरा हॉल हंस पड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये क्लिप जरूर देखें। पीछे जो तलबा हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खामोशी इख्तियार कर लें। वैसे आप खामोश ही थे, इन्होंने 4 शादियों का लफ्ज़ बोला और एकदम धमाका हो गया। इससे आप नौजवानों की ठरक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, मेरी तरफ कैमरा बहाना है, मेरी तरफ घुमा घुमा के लेफ्ट पे लेके जाना, इसलिए लड़कियों को थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। तो हम 4 शादियों पे भी बात करेंगे एंड में, पहले मुझे जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने दें, एंड में बात करूंगा। और एंड में इसलिए ताकि आप उस बहाने बैठे रहें आराम से, बीच में उठ के जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब की सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मुफ्ती साहब हजरत अली और हजरत मुआविया के माबेन इख्तलाफात को डिस्कस कर रहे थे, और उसी मसले पर बात करते हुए मुफ्ती साहब ने ये फरमा दिया कि हजरत मुआविया और उनकी पूरी नस्ल हजरत अली के एक लिखे हुए खत के बराबर भी नहीं हो सकती। एक बंदा आया आपके कोल और उन्हें आके आख्या ए दसो भी तुसी अफजल हो या हजरत अली अफजल ने। तवज्जो नहीं हो रही आपदी। हजरत अमीर मुआविया नु आदा तुसी अफजल हो या अली अफजल ने, ते हजरत अमीर मुआविया दे हाथ विच खत लिखिया सी, जेड़ा हजरत अली दे हत्थां दा लिखिया होया सी। आपने फरमाया ए खत वेदा पिया? आखे जी हां। फरमाया अली दे हत्थां दा लिखिया होया। आखे मोड़। फरमाया तू ये पूछना भी मैं मुआविया अफजल अली तो या अली? फरमाया अली इतना अफजल है, इतना अफजल है, इतना अफजल है। ए देखो फरमाया मैं मुआविया ते मेरा प्यो अबू सुफियान ते साडी सारी नस्ल एक पासे ते अली दे हत्थां दा लिखिया होया खत एक पासे। झूठ बोल दे हो, लोकां च नफरत पैदा कर दे हो। ओ खैर पुत्र तुसा इंज करो, पैसे जेडे ऐं भुका के सड़ देन इत्थे रखी वंजो मैं लई जा सामने, जदों खिलार दियो अद्धे साडे ताईं पड़ देन, अद्धे बाल कोंज लेंदे, मजहबी करप्शन होंदी। किलो खून मेरा सड़ जाता, पैसे कोई और लाए जाते, बड़े खैर तो ही ने नाराज तो नहीं हुए। आप ना पैसों की तरफ तवज्जो ना फरमाया करें,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ यार, और अगर कोई घाटा वादा हो तो ਅਸੀਂ फैसल को पूरे कर लेंगे उन्हें। सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों ने ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी, जो कि दुबई की है, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप के इस्तकबाल में दुबई की खवातीन ने अपने बालों को लहराकर वेलकम किया। इसी वायरल वीडियो के हवाले से अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी राय दी। मुझे तो वो मंजर देखकर लगा कि ये कोई रोमन दरबार है और औरतें गुलामी की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं उन लिबरल से पूछूंगा जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, आज वो किधर मरे हुए हैं? क्या औरत को आपने कमोडिटी बना के पेश करना है? मुसलमान हुक्मरानों को तो डूब मरना चाहिए, उन्होंने तो लानत कमाई। और मुसलमानों के स्पीकर्स का कर्ज उतारने के लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि यह जुल्म हुआ, लेकिन लिबरल्स का भी काम है कि वो बोलें। यह औरतों की तजलील करना है। इसी के साथ आपने कुछ अर्सा पहले ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी, जहां पर मक्का में खातून सिक्योरिटी गार्ड को जोर से थप्पड़ मार देती हैं, जिसके बदले में आगे से सिक्योरिटी गार्ड भी थप्पड़ लगा देता है। ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई और बहुत से लोगों ने उस खातून के थप्पड़ मारने को कंडेम किया। लेकिन अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि जहां पर उस खातून ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारकर गलती की है, वहीं पर उस सिक्योरिटी गार्ड की भी गलती है कि उसने वहां पर बदला लिया। उसे चाहिए था कि वो कानूनी तरीके से मामलात को लेकर चलता। यहां मुझे ज़िम्नन वो बात भी याद आ गई जो पिछले दिनों हर में मक्का के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक औरत ने मिसबिहेव किया था, बिल्कुल गलत काम किया था। मैंने देखा ये जितनी भी थोड़ी सेहतमंद औरतें हैं जिनका कद ज्यादा होता है ना, तो इनका खामखा एक मीटर घुमा हुआ होता है। वो ये समझती है कि हम किसी को भी थप्पड़ मार सकती हैं। तो वो जो हमारी सिस्टर थी ना, वो भी सेहतमंद थी, कद काट भी उसका अच्छा था, उसने थप्पड़ मारा। और मारा किसको? अरबी को। अरबी तो अपनी औरतों के साथ आज भी जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपने यहां पाकिस्तान में देखना ना, जितना पश्तून कि औरतें अपने खामदों से डरती है ना, इस तरह वहां औरतें डरती हैं अपने खामदों से। वहां पे भी बाज औरतें बहुत डोमिनेट करती है, लेकिन वो कम केसेस हैं, ज्यादातर मर्द बहुत डोमिनेट है। और बाज औक़ात वो ज्यादा की हद तक भी बीवियों को मारते हैं अरबी। अब वहां पे अरब की तरफ से एक सिक्योरिटी पे मामूर शख्स है, उसको थप्पड़ मार दिया उस औरत ने, पता नहीं वो किस बखरे जहां में थी। तो जवाबन उसने भी उसको फिर 2 थप्पड़ मारे, फिर वो गिर गई, फिर उसने वो चश्मा भी अपना उठाया। उस पर भी मेजॉरिटी हमारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने कहा कि जी गलती जो है वो उस औरत की है, जबकि मैं समझता हूं कि उसकी गलती कम है, मर्द की गलती ज्यादा है। मेरे ख्याल में मैं आज अपनी वर्डिक्ट दे दूं, उस औरत की गलती थी, उसके दिमाग में शैतान ने एक गलत ख्याल लाया और उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा जो अपनी ड्यूटी कर रहा था बेचारा ईमानदारी के साथ। लेकिन इसके जवाब में उसका उस औरत को थप्पड़ मारना नहीं बनता था। यह कोई अच्छा इमेज नहीं गया, पहले ही मुसलमान मर्दों का कोई अच्छा इमेज नहीं है। आप इस चीज को अवॉइड कर सकते थे। उसने कोई बम नहीं बांधा हुआ था जो फाड़ने लगी थी, आप उसको मारने की बजाय सिर्फ आगे जाने से यूं रोक देते। दैट्स ऑल। और इतनी देर में आपके पास औरतों की भी पुलिस वहां मौजूद है, बड़ी तगड़ी किस्म की औरतें वहां रखी हुई उन्होंने, हर में मक्का में, हर में मदीना में। हाँ, और वो कंट्रोल कर लेती हैं। उस मुसलमान मर्द का काम नहीं था कि वो थप्पड़ मारता, फिर उसने एक थप्पड़ नहीं मारा, 2 मारे। इंजीनियर साहब ने आज की अपनी इस वीडियो में इस्लाम में खवातीन के हुकूक के हवाले से बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की और साथ में मुल्हिदों के एक बहुत बड़े एतराज के कुरान खवातीन को मारने की इजाज़त देता है उसका भी जवाब दिया। अगर आप इंजीनियर साहब की इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने साहिल अदीम साहब को साहिल अदीम साहब की वीडियो से जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले इंजीनियर साहब ने गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी मजलूम मुसलमानों के हवाले से ये फरमाया था कि उन्हें हिजरत कर लेनी चाहिए, जिसके जवाब में साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब को रिस्पॉन्स किया, जो कि हम ऑलरेडी अपनी न्यूज वीडियो में कवर कर चुके हैं। लेकिन रिसेंटली इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम साहब को ये जवाब दिया कि एक तरफ साहिल अदीम साहब ये कहते हैं कि वतन परस्ती कुफ्र है और दूसरी तरफ गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को मरने की तजवीज देते हैं। बजाय इसके कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, आप इन्हें हिजरत करने का कह रहे हैं। क्या ये बेइंसाफी नहीं है? नहीं, बेइंसाफी नहीं है। मैं तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हूं, वो हिजरत करके बॉर्डर पे आ गए हैं कि हमें ये मारते हैं, हमने वहां नहीं रहना। मैं तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हूं। आप बांध के मरवा रहे हैं फिलिस्तीनियों को, आप कह रहे हैं वापस जाओ उस जमीन के टुकड़े पे। यहां कहते हैं पाकिस्तान के जमीन के टुकड़े की हिफाजत करना यह वतन परस्ती है। देखो कितने गया मेरा दिमाग। इतने सानू डॉक्टर इकबाल ने शेर सुनाने ने, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। ये फिलिस्तीन वालों को भी सुनाओ ना, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, तो वतन वापस ना जाओ। उधर देखें इनका ईमान डिफरेंट है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी बातों में पकड़े जाते हैं। इधर कहते हैं ये वतन परस्ती जो है वो कुफर है, गलत कहते हैं। ये वतन परस्ती नहीं है, ये सरजमीन इस्लाम के दिफा के लिए है, मुसलमानों के दिफा के लिए। वहां हम इसलिए कह रहे हैं कि फलस्तीनी कहते हैं कि हमें मारते हैं। आज भी 30 लाख से ज्यादा पनागजीन कैंपों में रह रहे हैं फलस्तीनी। आज से नहीं, 1948 से, फिर 1967 में 3 नस्लें उनकी वहां पे गुजर चुकी हैं। कब्रिस्तान वहां बन गए, टेंटों में रहते हैं, क्योंकि वापस जाते हैं तो इसराइलियों को मारते हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसलिए फतवा दिया था कि मुसलमानों को चाहिए कि हिजरत कर जाएं, और मैंने भी ये मशवरा दिया था कि मुसलमान इनको अकोमोडेट करें।
अपने मुल्कों के अंदर। बल्कि मुझे रात को तो किसी ने एक वीडियो भेजी है, वही मोटिवेशनल स्पीकर साहब की, वो किसी इंग्लिश की पॉडकास्ट में कह रहे थे कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मुसलमान हैं उनको जुल्म की वजह से हिजरत कर जाना चाहिए। Occupied Kashmir, that the majority of people would say they want independence and they don't want the Pakistani help or... See, that's a secondary question in my opinion. Would you want to get raped or not? Should there be a threat of being raped or killed or not? That should have been the first survey. You know? No, but I'm sure they would say that we don't want to be. Yeah, of course, that's 100%. Because, you know, so any solution, any port in a storm, right? Any port in a storm. Rather than you I want my kind of port unless I get to, mainland Miami. I'm not going to, come out of the storm. That's not how it's supposed to work. It's an Islamic duty to come out of the storm. Save your kids. तो मुझे उस बंदे ने कहा, देखो ये बंदा आप वाली बात ही कर रहा है, फलस्तीनियों के केस में क्या बात करता है और इस केस में आप वाली बात कर रहा है। अब वो कहीं पुरानी क्या बैठा था ना, तो वो उसके घाटे फिट हुई है। लेकिन बाई चांस आज मुझे ताजा चुके, रात को मैंने वो क्लिप मुझे भेजा था तो मुझे याद आ गया। तो ये सिर्फ देखते हैं कि इस वक्त पब्लिक को किस तरीके से गरमाया जा सकता है, वो बात करते थे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर आपने मौलाना अब्दुल अजीज साहब और मुफ्ती कवी साहब की ये वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब मुफ्ती कवी साहब को लाल मस्जिद से बाहर निकालने के लिए ये कहते हैं कि अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार कर मार दूंगा। और उसकी वजह यह है कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब के मुताबिक मुफ्ती कवी साहब ने इस्लाम के बुनियादी प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है। वो खवातीन से ताल्लुक बनाने की बात करते हैं और शराब को हराम नहीं समझते। आपको गोली मार दूंगा। अल्लाह निकल जल्दी से, चलो आ जाओ अपना। आपने भी किसी ने आइंदा नहीं बैठना। गोली इस बदमाश के साथ बैठा, उससे इलाज करना। जब इंसान जैसे देखे पांच से कहाँ पहुंच रहे, चल निकल यहाँ से। देखो मेरे मुल्क में जहाँ मेरे इसको कोड़े लगा जाए इस बदमाश को, ये खुद कहता मैंने बहुत सारी शादी की है, मेरी जूती वहाँ पड़ी है, जल्दी से निकल यहाँ से। आप लोग उनके साथ क्यों बैठे इस बदमाश के साथ, जो कहते हैं मैं बहुत सारी शादी करता हूँ, नया दिन बनाया इसने। कप्तान लाल मस्जिद में आपने नहीं आना। अगर लाल मस्जिद में आए तो मैं यहाँ आपको कोड़े, यहाँ बांध के ना कोड़े लेकर मांगूंगा, संसार करूँ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल किया गया कि हदीसे पाक में आता है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जबकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैरिड की बुनियाद पर फैसला करके लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस हदीस से ऐसा मालूम होता है कि गोया के जन्नत में भी नेपोटिज्म होनी है। तो इस हदीस के हवाले से आपकी क्या राय है? तो इसके जवाब में गामदी साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप सब भाई गौर से सुने। ये बयान किया जाता है कि सैयदना हसन और हुसैन जन्नत में जवानों के सरदार होंगे और सैयदा फातिमा औरतों की सरदार होंगी। यानी जन्नत के आला मरातिब के लिए जो एक क्राइटेरियन मुकर्रर किया गया है उसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि एक खास निस्बत की बुनियाद पर भी आपको ये मरातिब हासिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ अंबिया में से और अंबिया की अज़वाज में से किसी को जन्नत की सरदारी नहीं दी गई। बज़ाहिर यूँ लगता है कि जैसे एक कमरे में बैठ के सारे ओहदे एक खास ज़हनी पस मंज़र के तहत एक ही ख़ानदान में तकसीम कर दिए गए हैं और ये तस्लीम कर लिया गया है कि क़यामत तक के लिए अब अल्लाह से तक़र्रुब और तक़वे में इनसे बढ़कर कोई इंसान नहीं हो सकता। क्या ये हदीस इल्म व अक़ल और दीन के मुसल्लमात की रोशनी में महल नज़र नहीं है? शुक्रिया। ये आप अगर अपने लबो लहजे में थोड़ी तब्दीली कर लें तो आपका तबसरा बड़ी हद तक दुरुस्त है। वाक़ई महल नज़र भी हैं और इस तरह की रवायतें कोई बहुत कभी भी नहीं होती। अल्लाह ताला ने जन्नत के मामले में या क़यामत में जो फ़ैसले होंगे उनसे मुतल्लिक़ तमाम मेयारात अपनी किताब में बयान कर दिए हैं। दीन की किताब ज़मीन पर अब सिर्फ़ कुरान मजीद है। चुनांचे जब भी अपना दीन समझना हो तो कुरान ही की तरफ रुजू कीजिए, वो पूरे दीन को बतमाम व कमाल बयान करती है। कुरान मजीद से ये चीज़ें जान लेनी चाहिए। इसके बाद जो रवायतें लोगों में शोहरत पा लेती हैं, जिनको बाज़ फ़िरके बाज़ गिरोह अपनी ख़ास अलामत बना लेते हैं, उनसे सरफ़ नज़र कर लेना चाहिए। इसी के साथ में आखिर में आप तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम अपने इसी मुस्लिम टुडे यूट्यूब चैनल पर आस्क हसन इलियास सीरीज़ के नाम से जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब के साथ Q&A प्रोग्राम करते हैं, जहां पर बहुत से भाई हसन इलियास साहब से बराह रास्त आकर इल्मी डिस्कशंस करते हैं। अगर आप भी हसन इलियास साहब के साथ बराह रास्त तबादला ख्यालात करना चाहते हैं और इल्मी डिस्कशंस करना चाहते हैं तो उन प्रोग्राम्स में ज़रूर शिरकत फरमाएं। ये प्रोग्राम कब होगा और किस वक्त होगा ये हम अपने कम्युनिटी पेज पर पोस्ट कर देते हैं और हसन भाई से बराह रास्त सवालात करने के लिए हम स्टूडियो की लिंक लाइव सेशन के दौरान चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए भाइयों को मौका दें और स्पेशली उन भाइयों को जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।